आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ में। यहाँ आपको मिलेगी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली सीख, वो भी दुनिया की सबसे फेमस और बेस्ट सेलिंग बुक्स के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, पैसा कमाने का तरीका और जिंदगी का स्तर बदल जाए तो ये चैनल आपके लिए ही है। दोस्तों, जिंदगी में सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन असली सवाल यह है, सफलता आती कैसे है? क्या यह किस्मत से आती है या फिर मेहनत से? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग संवादात्मक हिंदी सारांश। प्रस्तावना होस्टक। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग बिल्कुल साधारण हालात से उठकर बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू लेते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क कहाँ है? क्या यह फर्क पढ़ाई का है या किस्मत का या फिर किसी खास टैलेंट का? डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें इसका जवाब देती है, और जवाब बड़ा ही सीधा है, फर्क है सोच का। आज मैं आपको इस किताब की सीख को कहानी और उदाहरणों के रूप में बताऊंगा, और वादा करता हूँ कि अगर आपने इसे ध्यान से सुना और समझा तो आपकी सोच का आकार बदल जाएगा, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। एक बड़ी सोच का जादू। सोचिए, दो लोग एक ही नौकरी में हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति वहीं अटका हुआ है और दूसरा अपनी कंपनी का मालिक बन चुका है। क्यों? किताब कहती है फर्क उनकी सोच में था। छोटा सोचने वाला व्यक्ति कहता है, मुझे जितना मिल रहा है उसी से गुजारा कर लूं। लेकिन बड़ा सोचने वाला व्यक्ति कहता है, मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ नया सीख सकता हूँ? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर सोच बड़ी है तो उपलब्धियाँ भी बड़ी होंगी। दो बहाने बनाना छोड़ें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप किसी काम में सफल नहीं होते तो पहला बहाना क्या बनाते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास पढ़ाई की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास सही लोग नहीं हैं। डेविड श्वार्ट्ज इन बहानों को एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं। यह एक बीमारी है, लेकिन सफल लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे समाधान ढूंढते हैं। अगर शिक्षा कम है तो सीखना शुरू करते हैं, अगर पैसे कम हैं तो छोटे स्तर से शुरू करते हैं, अगर संपर्क नहीं है तो नए रिश्ते बनाते हैं। तो अगली बार जब आप बहाना बनाने लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं समाधान खोज सकता हूँ? 3 आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति। क्या आप मानते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है? लेकिन एक बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे कहते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। किताब कहती है कि सच इसके उलट है। पहले आत्मविश्वास लाओ, फिर सफलता अपने आप आएगी। कल्पना कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप अंदर जाते वक्त खुद से कहते हैं, शायद मैं ठीक से जवाब न दे पाऊं, तो आपके हाव भाव, आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप अंदर जाते वक्त सोचते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं यह नौकरी पा सकता हूँ, तो पूरा माहौल बदल जाता है। 4 सोच को बड़ा बनाइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब कोई मुश्किल आती है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, समस्या या अवसर? छोटी सोच वाला व्यक्ति समस्या देखता है, बड़ी सोच वाला व्यक्ति अवसर देखता है। मंदी के समय कुछ लोग कहते हैं, अब तो व्यापार खत्म, लेकिन वही समय दूसरों के लिए नया बिजनेस शुरू करने का अवसर बन जाता है। सोच का आकार ही हमारी उपलब्धियों का आकार तय करता है। 5 रचनात्मक सोच। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी नया रास्ता निकाल लेते हैं? किताब कहती है यह रचनात्मक सोच है। रचनात्मक सोच का मतलब केवल कलाकार होना नहीं है, यह हर क्षेत्र में जरूरी है। लेखक कहते हैं, हर समय खुद से सवाल पूछिए, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? क्या कोई दूसरा तरीका है? क्यों नहीं? याद रखिए, समाधान ढूंढने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। 6 सकारात्मक दृष्टिकोण। अब एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं? क्या उनके साथ रहकर आप खुद भी थक जाते हैं? डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो दुनिया आपके लिए अलग नजर आएगी। दूसरों के प्रति अच्छा रवैया रखिए, मदद कीजिए और हर परिस्थिति में अच्छाई खोजिए। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। 7
सही वातावरण चुनिए। किताब कहती है कि आपका वातावरण आपकी सफलता तय करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो बड़े सपने देखते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। साथ ही पढ़ने की आदत डालिए। प्रेरणादायक किताबें और कहानियाँ आपके दिमाग को बड़ा बनाएगी। लक्ष्य और कार्यवाही में आपसे एक सरल सवाल पूछता हूँ। आपने कितनी बार बड़े बड़े सपने देखे हैं लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं की? किताब कहती है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है स्पष्ट लक्ष्य और लगातार कार्यवाही। बड़ा लक्ष्य हमें प्रेरित करता है और छोटी बाधाएं भी हमें रोक नहीं पाती। याद रखिए, बिना कार्यवाही के सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। 9. असफलता से सीखना। क्या आपको असफलता से डर लगता है? लेखक कहते हैं कि असफलता कोई दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपके पास सीखने का एक नया अवसर होता है। फर्क बस इतना है कि सफल लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। 10. नेतृत्व की कला। क्या आप नेता बनना चाहते हैं? किताब बताती है कि नेतृत्व का मतलब दूसरों को आदेश देना नहीं है बल्कि उन्हें प्रेरित करना है। एक सच्चा नेता सुनता है, मदद करता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। जब लोग देखते हैं कि आप उनके लिए सोचते हैं तो वे आपके पीछे चलने लगते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि हमारी सफलता का स्तर हमारी सोच के स्तर से तय होता है। अगर आप बड़ी सोचेंगे, बहाने छोड़ेंगे, आत्मविश्वास लाएंगे, सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और लगातार कार्यवाही करेंगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप छोटी सोच से बाहर निकलकर बड़ी सोच अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए,